हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों के मिड टर्म्स अच्छे हो गए होंगे। सो अब आगे हमें जो पढ़ना है हम उस बारे में चलते हैं। और साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ। आप लोगों ने आपका जो सीयर है क्लास का, या आप सब स्टूडेंट्स से मेरी यूनिवर्सिटी में आके मिलना। ओके जी। ना द टूडेस्ट टॉपिक इज एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस यूनिट को या इस टॉपिक को आप कह सकते हैं। तो ये उसका आज पार्ट वन है जो हम कर रहे हैं। सो लेट्स। ये जी हमारा यूनिट स्ट्रक्चर है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन है कि जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। So let's start officially properly. Introduction. The most brilliant and original advertising ideas will be wasted if they are not presented through the right media in the right place at the right time to the right people. कहता है जी जो आपके चाहे ब्रिलियंट से ब्रिलियंट आइडिया क्यों ना हो, और क्या कहते हैं बहुत ओरिजिनल एडवर्टाइजिंग आइडिया क्यों ना हो, वो वेस्ट हो जाता है जब तक कि उसको प्रॉपर मीडिया में प्रॉपर जगह पे प्रॉपर लोगों के सामने प्रेजेंट ना किया जाए। आपने अक्सर बात सुनी होगी, राइट थिंग फॉर द राइट पीपल। तो जब तक उसकी जगह ठीक नहीं होगी, लोग ठीक नहीं होंगे और आइडिया प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता होगा, तो वो चाहे जितना मर्जी अच्छा आइडिया आप ले आओ, वो फेलियर की तरफ ही जाएगा। Hence, the selection of the right media is very important for achieving the objective of advertising. तो उसके लिए कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए? सिलेक्शन ऑफ राइट मीडिया। हमारी जो राइट मीडिया की सिलेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है ताकि हम उससे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया एज अ मीन्स और व्हीकल ऑफ डिलीवरिंग अ डेफिनेट मैसेज। सो एडवर्टाइजिंग मीडिया का क्या कहा जाता है? इसको एज अ व्हीकल भी कंसिडर किया जाता है। एक बहुत बड़ा सॉलिड मीन है अपने मैसेज को डिलीवर करने का इन अ डायरेक्टली वे। ठीक हो गया जी। Examples of media are newspapers हैं, magazines, radio, television, direct mail, posters, film, catalogs, etc. इस तरह के और भी बहुत सारे होते हैं। Determinants of advertising media के determinants क्या हैं? Any media that is selected must be capable of accomplishing at least the three main objectives. अब कोई भी मीडिया चूज करो अपने एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए, तो उससे ये चीज़ें हैं, उसको ये तीन कैपेबिलिटीज उसमें होनी चाहिए। तो इसके बाद हम उसको चूज करेंगे। इट मस्ट रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल पॉसिबल। आपकी जो रीच ऑडियंस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए। इट मस्ट अट्रैक्ट देयर अटेंशन, और उसमें अटेंशन सीकर भी होना चाहिए। उनकी अटेंशन करने वाला होना चाहिए। इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, और वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ये ना हो कि बड़ा एक्सपेंसिव मीडिया हम यूज कर रहे हैं और हमारा सारा बजट ही मार्केटिंग में लग जाए, मार्केटिंग के बाकी एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर कर। But in practice, there is hardly one single media that satisfies the above three objectives. Uh, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो सिर्फ एक ही है मीडिया जो इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, इन ऑब्जेक्टिव्स को। हाउ द रियल मैनेजरियल टास्क इज टू आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग them the ones which is relevant for the company। और हमारा टास्क क्या है कि हम इन सारे ऑप्शन में से वो देखें जो कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एनी ऑप्शन दैट वर्क्स बेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, हम उसको पिक करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस द मैनेजमेंट शुड कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसके लिए मैनेजमेंट को फैक्टर्स कंसिडर करने हैं वो। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। हम किस प्रोडक्ट की एड चलाने जा रहे हैं, हम किस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, या किस प्रोडक्ट की एड बनाने जा रहे हैं। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ द एडवर्टाइजिंग मीडिया। जो आपकी प्रोडक्ट की नेचर होगी वो आपके एडवर्टाइजिंग मीडिया की चॉइस को डिटरमाइन करेगी कि क्या होगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी नेचर क्या है प्रोडक्ट की। फॉर इंस्टेंस, सिनेमा, टेलीविजन, कलर periodicals would be the obvious choice of product like fabrics and toilets requiring visual presentation. In this connection, management should develop a product media match. सो अब कहता है जी आपकी जो फैब्रिक टाइप की चीज़ें हैं या वॉशरूम एक्सेसरीज हैं, टॉयलेट एक्सेसरीज हैं, इनके लिए हमें विजुअल प्रेजेंटेशन चाहिए। लोगों को दिखाना है कि ये जब लगेगा तो ऐसा लगेगा। तो इसी तरह कहता है बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मीडिया मैच, मिक्स एंड मैच होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता हो और उसको उस प्रोडक्ट को लेके आपको पता हो कि हमें कौन सा मीडिया कौन सा इसमें चूज करना है जो इसके लिए बेस्ट इंटरेस्ट डेवलप कर सके ऑडियंस। फिर मार्केट रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है आपको कि मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है जी while advertising media, the company's market requirement should be considered. That's true. While you're selecting a media, you need to know that what is the marketing requirement of the company. When they meet these requirements, they'll lend themselves to good use। और जब ये उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, इवेंचुअली क्या होता है कि वो हम एक अच्छे यूज की तरफ चले जाते हैं फिर।
और ज़रूरी है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। जैसे फॉर एग्जांपल, स्पेशलाइज्ड हाई फैशन कलर मैगज़ीन वुड बी द प्रॉपर मीडिया फॉर कंज्यूमर्स विद हाई इनकम ग्रुप्स एंड सोफिस्टिकेटेड टेस्ट। दैट्स आपके जो हाई एंड मैगज़ीन्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड मैगज़ीन्स हैं, कलर मैगज़ीन्स हैं, वो किसके लिए हैं? एक हाई एंड प्रोडक्ट के लिए हैं, और वो हाई एंड टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। वो ऑडियंस जो हायर इनकम ग्रुप में फॉल करती है, जिनका सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, जिन्होंने मैगज़ीन्स कभी-कभी पढ़ने हैं, रीडिंग की आदत है, उनके लिए। सिमिलरली, आउटडोर मीडिया वुड बी एप्रोप्रिएट व्हेन कंज्यूमर एक्शन इज़ टू बी इंड्यूस्ड एट द पॉइंट ऑफ परचेज़। और आउटडोर मीडिया तब यूज़ करते हो जब आपका कंज्यूमर का जो एक्शन आपको चाहिए होता है, कब? एट द पॉइंट ऑफ परचेज़ में, कि आप वो पॉइंट ऑफ परचेज़ जब कर रहे होते हो, है। फिर एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स आल्सो डिटरमिन द टाइप ऑफ मीडिया टू बी सेलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, द प्रेस इज प्रेफर्ड टू प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट इमेज व्हाइल रेडियो एंड टेलीविजन इज रेलेवेंट फॉर द प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका जो प्रेस है वो किस लिए होगा? आप कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। इस तरह जो टेलीविजन और रेडियो है वो किसके लिए? वो उसकी रेलेवेंट एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स के लिए होगा। जैसे कोई एफएमसीजी की प्रोडक्ट हो सकती है, घर के यूज की नॉर्मल प्रोडक्ट हो सकती है, जिसको घर वाले शौक से देख रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या होती है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्लेटफॉर्म जिससे आप इन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करते हो, मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड कंज्यूमर तक के, उसके कंज्यूमर तक प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होना है। द एडवर्टाइजिंग मीडिया शुड बी compatible with the distribution strategy adopted by the company। जो भी आप एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज करो, वो क्या होना चाहिए? वो कंपैटिबल होना चाहिए किसके साथ? कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटजी है उसके साथ। फॉर एग्जांपल, इफ द कंपनी इज सेलिंग थ्रू मिडलमैन, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, देन आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया ड्यूली सपोर्ट बाय टेलीविजन, रेडियो एंड सिनेमा एक्सेट्रा में हेल्प टू पुल द प्रोडक्ट आउट ऑफ द चैनल। तो अगर आपकी प्रोडक्ट मल्टीपल चैनल से होके आ रही है, तो आपके लिए जो एडवर्टाइजिंग मीडिया के लिए प्लेटफॉर्म्स होंगे, वो टेलीविजन भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, सिनेमा भी हो सकता है। ठीक है ना? नेचर ऑफ द मैसेज एंड अपील्स की बात कर रहा है। द नेचर ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैसेज अपील्स आल्सो डिटरमाइन द एडवर्टाइजिंग मीडिया फॉर अ कंपनी। द मीडिया शुड बी एबल टू कैरी द मैसेज एंड अपील टू द राइट पर्सन इन द पर्सपेक्टिव। बेसिकली जो आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है? और जो कंपनी का एडवर्टाइजिंग मीडिया है उसके लिए, उस मीडिया में कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे कर सकें लोगों तक, और उनके पर्सपेक्टिव पे आगे बता सकें। फिर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है जी इसमें, बजट का। अब बजट का कंस्ट्रेंट क्या कहता है? द बजट अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस विल डिसाइड द चॉइस ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑब्वियसली बात है, जितना हम कंपनी का बजट होगा उस हिसाब से हम अपना मीडिया चूज करेंगे कि हमें कौन सा मीडिया बेस्ट फिट इन पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अ मैन्युफैक्चरर हैविंग कंपैरेटिवली लार्ज फंड फॉर एडवर्टाइजिंग में चूज टेलीविजन और रेडियो और बोथ एज अ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। जैसे कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आपके पास एडवर्टाइजिंग के फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप टेलीविज़न और रेडियो बोथ मीडिया को एडवर्टाइजिंग के लिए चूज़ कर सकते हो। टेलीविज़न के आप प्राइम या पीक टाइम पे भी ऐड चला सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अ मीडियम और अ स्मॉल साइज़ बिज़नेस में प्रेफर न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एज़ एन एडवर्टाइजिंग मीडिया। या एक मिडिल क्लास का या एक मिडिल लेवल का बिज़नेसमैन है, तो दे मस्ट प्रेफर मैगज़ीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स एड्स हो गए, या ब्राउचर्स हो गए, इस तरह। Competitors' choices can a company should also take into the account the wisdom of the competitors' media choices despite differences in the advertising objective and the appropriations. एक हमारे लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वी नीड टू नो व्हाट आवर कंपाइटर्स आर डूइंग। हमें अपने कंपाइटर्स की चॉइसेस को भी देखना है और उस मीडिया को भी देखना है जो हमारे कंपाइटर्स फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर कंपाइटर्स अपनी प्रोडक्ट उस मीडिया पे लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी अपनी प्रोडक्ट लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर उस मीडिया पे कन्विंस हुआ है। Generally, the advertising media used by competitors are preferred so as to make an impressive appeal to the for the product. So जो आपका competitors एडवर्टाइजिंग मीडिया है, आप भी फिर वही मीडिया यूज करते हो, प्रेफर ये किया जाता है। The media advertise your competitors are using, you're using the same media। फिर आ गया जी मीडिया सर्कुलेशन। द कंपनी शुड टेक इनटू अकाउंट द सर्कुलेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग मीडिया। जो एडवर्टाइजिंग मीडिया की सर्कुलेशन है, इसका नोटिस या इसके बारे में इंफॉर्मेशन कंपनी को डीपली लेनी पड़ती है। मीडिया सर्कुलेशन मस्ट मैच द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि आपका जो मीडिया सर्कुलेशन है वो आपकी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन एक शहर में ही हो रही हो या एक प्रोविंस में ही हो रही हो। This applies for the press media circulation should not be confused with the relationship circulation mean the number of copies sold after reduction of free copies। जैसे आपकी प्रेस की कॉपीज होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, हर शहर का अपना अखबार होता है, अपना न्यूज़पेपर होता है, उसमें बहुत सारे फ्री कॉपीज भी होती हैं। तो यूजुअली फ्री कॉपीज वाले लोग वैसे ही अखबार शेयर नहीं पढ़ते।
तो आपको ये सारा कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। फिर कहता है जी रिटर्न्स एंड अदर डिफरेंसेस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड कॉपीज एंड टोटल नंबर ऑफ सोल्ड आउट द फुल प्राइस। उसमें फिर हमें देखना पड़ता है कि जी आपकी जो मीडिया सर्कुलेशन थी, आपने प्रिंट कितनी की हैं और एक्चुअली सोल्ड कितनी हुई हैं, क्योंकि जो फ्री कॉपीज होंगी वो भी उसी कॉस्ट में से जाएंगी जो आपने प्रिंटिंग पे लगाई है। फिर बात कर रहा जी मीडिया अवेलेबिलिटी की। द क्वेश्चन ऑफ मीडिया अवेलेबिलिटी इज क्वाइट रेलेवेंट व्हाइल कंसिडरिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया alternatives because not all medias are available to the company at all time whenever required. सेकेंडली बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि मीडिया अवेलेबिलिटी क्या है हमारे पास, क्योंकि आपको जब कंपनी को सारे मीडिया चाहिए होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे ही मीडिया उसके लिए अवेलेबल हों जो जो उसको चाहिए, जो जो उसको रिक्वायर्ड है। तो समटाइम्स क्या होता है, जो मीडिया में चाहिए है वही अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए पहले लिस्ट डाउन कर लेना चाहिए हमें अवेलेबिलिटी ऑफ मीडियाज की। फिर बात करें पेनिट्रेशन की, हाउ कैन वी पेनिट्रेट द मार्केट मोस्ट थ्रूली और हाउ कैन वी रीच द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग मीडिया। आपने देखना है कि मार्केट में आप पेनिट्रेट किस करना चाह रहे हो और आपके जो पोटेंशियल कस्टमर की चॉइसेस क्या हैं और कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करें और आपकी पर्टिकुलर एड देख के उस प्रोडक्ट की तरफ कन्विंस हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए। फिर कहते हैं size and nature of the business enterprise. The size and the nature of the business enterprise also play an important part in making a choice of the advertising media. जो साइज है और आपका जो और नेचर है बिजनेस की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका कि आपने कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज करना है। डिफरेंट मीडिया विल सूट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, स्मॉल शॉप, मैन्युफैक्चर एंड प्रोसीजर प्रोड्यूस। ऑब्वियसली बात है, जो आपके स्मॉल स्टोर्स हैं डिपार्टमेंटल, उनके लिए जो एडवर्टीजमेंट मीडिया है वो डिफरेंट होगा। जो चेन्स हैं स्टोर के डिपार्टमेंटल, उनके लिए एडवर्टीजमेंट मीडिया डिफरेंट होगा। जो स्मॉल शॉप्स हैं लाइक जो जैसे मोहल्लों में दुकानें होती हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट मीडिया डिफरेंट होगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए डिफरेंट होगा, प्रोड्यूसर्स के लिए डिफरेंट होगा। तो हम इसके किसी भी एक के लिए यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी नहीं दे सकते, फिर इस सब के लिए मीडिया यही होगा और ऐसा ही। फिर कहता है कि रेडियो एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली रेडियो एडवर्टाइजिंग क्या होती है, रेडियो पे आपका ऐड चलना। तो अभी भी हमारे पास एक चंक ऐसा है जो कि रेडियो को शौक से सुनते हैं, तो उन पे जब ऐड चलता है तो वो जब लोग गाने सुन रहे होते हैं पीक आवर्स में, तो उस पे आपका ऐड चल जाता है बीच में उसमें। तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं क्या है जी। इट हैज़ अ वाइड कवरेज, इवन इलिटरेट पीपल आर कवर्ड अंडर दिस मीडिया, इट कैन कन्वे मैसेज इवन टू स्मॉल रिमोट एरियाज। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हमें कि ये एक वाइड कवरेज वाला मीडिया है और इसमें पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है। आपको बस रेडियो प्ले करना आता हो, आप तो एक अनपढ़ बंदे को भी अपना पैगाम आप पहुंचा सकते हो। तो और दूसरी बात, ये बड़े रिमोट एरियाज में भी रेडियो चल रहा होता है। थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है उसको, तो कहता है रिमोट एरियाज में भी इसको चलाया जा सकता है। इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल एज इट कैन बी यूज ऑन अ नेशनल और लोकल लेवल अकॉर्डिंग टू द नीड। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल, आप इसको नेशनल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो, लोकल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हर शहर के अपने चैनल्स बने हुए हैं। ठीक है। और हर सूबे के भी चैनल्स हैं, पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान भी है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड हमें हमारी इसकी यूजेज है जो मिल सकती है और अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है। इट गिव्स मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजर एट द डोर ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स व्हेन दे आर इन अ रिस्पेक्टिव मूड। तो बेसिकली वो आपका क्या करता है जी, ये हमारा आपका मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाता है कि जो आपको उसको सुन रहे होते हैं। इसका फायदा क्या होता है, वी आर एबल टू कन्वे आवर मैसेज द मैसेज। हम ज्यादा इट इजीली कैचेस द अटेंशन ऑफ द पीपल। उसके लिए रेडियो में अटेंशन कैच करना आसान है। टुडे रेडियो एडवर्टाइजिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, और रेडियो एडवर्टाइजिंग अब आजकल एक इनकम का बड़ा अच्छा सोर्स भी बन चुका है, क्योंकि इससे आपके कस्टमर डाटा बैंक बढ़ता है। जैसे कस्टमर डाटा बैंक बढ़ेगा, आप सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इट क्लेम्स एडवांटेज ऑफ मेमोराइजिंग वैल्यू। In this connection, psychologist says that anything learned through the years is not easily forgotten. इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि इसकी मेमोराइजिंग वैल्यूज हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि जो चीज़ें आप कान से सुन लेते हो आप भूलते नहीं हो, मुश्किल होता है भूलना। रेडियो एडवर्टाइजिंग अफोर्ड वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट ऑन अकाउंट ऑफ विच द गुडविल इज डेवलप्ड। पीपल बाय द प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड बाय द रेडियो बिकॉज दे एंजॉय द फ्री शोज। कहता है जी ये बड़ी अफोर्डेबल एडवर्टीजमेंट है और प्रोग्राम है, इससे लोग कस्टमर भी बढ़ाते हैं और लोग प्रोडक्ट खरीदते भी हैं, तो इससे इवेंचुअली आपको फायदा होता है। रेडियो एडवर्टाइजिंग हैज ह्यूमन टच unequalable by any other media। जितने जो रेडियो टच से आपका जो कस्टमर आपको मिल सकते हैं, उतने
कस्टमर किसी और मीडिया से हमें। अब ऑब्वियस ही बात है, जब कोई चीज होती है उसके एडवांटेजेस होते हैं, देयर आर सम लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस एज वेल ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और थिंग। तो अब हम इसके डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस देख लेते हैं। वो क्या है रेडियो मीडिया के। द मैसेज गिवन बाय रेडियो एडवर्टाइजिंग इज शॉर्ट लिव्ड। बात ठीक है कि मैसेज वो शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि रेडियो से आप स्टोर नहीं कर पाते। जितनी देर चलता रहेगा उस पर चलता रहेगा, उसके बाद जब खत्म हो गया तो वो आपको फिर मिलेगा नहीं। इट इज कॉस्टली एंड इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एडवर्टाइजर्स। और कहता है जी जो रेडियो में पी कार्ड्स का ऐड है बड़ा महंगा बनता है और वो लोगों की बजट में नहीं आता। इट ओनली अपील्स टू द सेंस ऑफ हेयरिंग एंड thus does not partially visually a picture of the package of the product। और इसका एक और फ्लॉ ये है कि आप इसमें सिर्फ ना हेयरिंग्स होते हैं, विजुअल्स नहीं होते, तो इसलिए आप अपने प्रोडक्ट का पैकेज नहीं दिखा सकते, अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल जो पैकेजिंग है वो नहीं दिखा सकते लोगों को, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कन्विंस ना हो। It is not suitable for all kinds of products such as the industrial goods which are not needed by the average radio listener. It is useful only for the goods of common use। ये तो obvious सी बात है कि ये प्रोडक्ट जो है कॉमन यूज की चीज़ों के लिए ये वाला मीडिया यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए नहीं किया जा सकता। रेडियो एडवर्टीजमेंट्स आर वेरी ब्रीफ एंड थस डिटेल कैन नॉट बी एलाबोरेटेड। ये ब्रीफ होती हैं क्योंकि आपको इस पर बोलना होता है और बोलने का टाइम स्लॉट मिलता है, कुछ सेकंड्स होते हैं और उन सेकंड्स में आपको अपनी बात को कहना होता है। Since there is a multiplicity of advertisement in a very short time, it is most likely that the listener may forget the name of the product। और इसमें क्या है कि आपकी मल्टीपल एडवर्टीजमेंट चल रही होती हैं, तो पॉसिबल है कि जो लिसनर है वो प्रोडक्ट का नाम भूल जाए, यूज वो करना चाहे पर वो नाम भूल जाए उसका। फिर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन केस ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग। रेडियो एडवर्टाइजिंग में आप डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकते। इट इज अ सेलेक्टिव मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का सेलेक्टिव। अब हम बात करते हैं इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इंटरेक्टिव मीडियम है। इट अलाउज कंज्यूमर टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एन एडवर्टाइजर देयर बाय एस्टैब्लिशिंग अ फ्यूचर रिलेशनशिप। ये आपको अलाउ करता है डायरेक्ट कनेक्ट करने का, जिससे आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं एडवर्टाइजर के साथ। enormous ऑडियंस है विद एन ऑडियंस ऑफ अबाउट 500 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। सम एस्टिमेट्स पुट द फिगर एट 1 बिलियन पीपल। The internet is the only true global medium providing information and commercial opportunities that are immediately accessible around the world। सबसे बड़ा फ़ायदा जी क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरनेट एडवर्टीजमेंट यूज़ कर रहे होते हो तो इसमें ये है कि हमें इसके 1 बिलियन लोगों की एक्सेस मिल जाती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और इस चीज़ में जो चीज़ आप इंटरनेट में डाल दी है वो पूरी दुनिया में एक सेम टाइम पे एक्सेस की जा सकती है। Immediate response है जी। products and information are available on demand made by the consumer, thereby providing instant feedback for the advisors। आपको obviously चीज़ें उसे by demand पे मिल जाती हैं आपकी और उसका feedback instantly आपको मिल सकता है। Selective targeting के advisors can reach the right target audience especially through the meta ads। आप selective ads चला सकते हो जो लोगों के limited से ad होते हैं और वो target ऑडियंस को करके चलाए जाते हैं। Proximity to purchase, it may be greatest advantage of internet advertising। Purchases can be targeted right when they are right at the moment when they are considering of making a purchase। So इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का, जो परचेजर है वो उसको फौरन टारगेट किया जा सकता है उसी वक्त जब वो चीज़ खरीद रहा हो या उसकी चीज़ की इंफॉर्मेशन। एफलुएंट मार्केट की बात करते हैं, जब जो मोस्ट ऑफ द इंटरनेट यूजर्स बिलोंग टू अ मिडिल अपर क्लास और अपर क्लास ऑडियंस, देयरफॉर इंटरनेट मीडियम enables to reach the affluent market of the society। तो कहता है जी ये बेसिकली मिडिल क्लास या उससे ऊपरी क्लासेस यूज कर रही होती हैं, तो उससे नीचे जाने के इसमें चांसेस नहीं है। इस इधर से अगर आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वहां जाने का फायदा नहीं है। प्रोवाइड्स इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट प्रोवाइड्स इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी एंड और प्रोडक्ट्स। कमर्शियल वेबसाइट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द इंटरनेट यूजर सीकिंग इंफॉर्मेशन। इसमें देखिए हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जो कमर्शियल वेबसाइट हैं वो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की और सर्विसेज की इंटरनेट यूजर की डिटेल इंफॉर्मेशन डाली होती है हर एस्पेक्ट से कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं कस्टमर के। Reaches business to business users, the internet medium can reach B2B users when they are still at work, not only business related information but also consumer product advertising while they are working। तो आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है? आपकी बिजनेस टू बिजनेस इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, ठीक है,
चाहे आप घर बैठे हुए हैं, चाहे आप काम पे बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं उनकी एडवर्टाइजिंग भी मिल सकती है आपको, ठीक है, चाहे आपने काम ही क्यों ना। फिर वही बात हम करेंगे दोबारा, अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। लैक मैस मीडिया एफिशिएंसी है। इंटरनेट इज नॉट अ मैस मीडियम एज द केस ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन. Therefore, it may never offer mass media efficiency. Most marketers in developing countries like India may find it as too complex to glitter or not worth the time and efforts. बेसिकली ये मैस मीडिया तो है नहीं है, जैसे रेडियो या टेलीविजन है, क्योंकि इंटरनेट वही बंदा यूज़ कर रहा होगा जिसके पास एक्सेस होगी या तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा। तो इसीलिए मार्केटर्स की प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों तक नहीं जा सकती है जहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं वहाँ पे जो ही नहीं है, हर कोने में इंटरनेट की एक्सेस अवेलेबल हो। फिर स्लो डाउनलोड्स हैं। अक्सर जो वेबसाइट है वहाँ पे एरर आ जाते हैं, डाउनलोडिंग स्लो हो जाती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनेट इरिटेट हो जाता है और प्रोडक्ट को छोड़ देता है। Problem of spam है जी, there's too much spam by the email, therefore email users do not consider going through even the responsible ads. स्पैम की वजह से लोग ज़ाहिर है आपका अच्छा कंटेंट, अच्छा मैसेज जो है वो भी समटाइम्स इग्नोर हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ द ऑनलाइन परचेज क्या है जी, इंडिया मोस्ट कंज्यूमर वुड लाइक टू physically inspect the good before purchase, therefore they may not place order online. Again, most people do not believe the internet has a sage place of financial transaction. बात ये है कि जी इसमें ऑनलाइन पे जो प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं लोगों का बिलीव नहीं बन पाता, लोग कहते हैं दिखाते कुछ और हैं बेचते कुछ और हैं। दूसरा, लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने से ऑनलाइन घबराते हैं कि वो सेव नहीं है। Untested media. There is hardly any research to test the effectiveness of internet advertising. Therefore, a good number of market in the India do not give much importance to the internet advertising. So इसीलिए इस पे कोई रिसर्च तो हुई नहीं है कि इफेक्टिव वे है एडवर्टाइजिंग का। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चंक ऑफ कंपनी जो है वो इस पे बिलीव। So thank you. This is all from the part one of the advertising media. So अगर इसमें कुछ समझ नहीं है, feel free to ask me. आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। So हम उसको clearly answer कर लेंगे। Thank you जी, take care. अल्लाह हाफिज़।